बनाना है तो यहाँ से आप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको लेफ़्ट से ज़्यादा चौड़ा करना हो, राइट से ज़्यादा चौड़ा करना हो, ठीक है, तो यहाँ से आप जैसा करना हो कर सकते हैं। ठीक, जैसा कि आप किसी प्रकार के पोस्टर बनाते हैं तो उसमें आप तो टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल करते ही है, या आप इवन किसी भी प्रकार के जो बोले तो टेक्स्ट लिखने के लिए उपयोग में लाते हैं तो टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल करते हैं। बट उसमें बहुत ऐसा डिजाइनिंग होता है जो आपको मालूम नहीं रहता है। जैसे कि इससे पहले वाले हम जो टेक्स्ट टूल के बारे में ही बताए हुए थे, उसके बारे में जो किस प्रकार से आप फायर इफेक्ट लगा सकते हैं। बट यहाँ पे हम आपको टेक्स्ट टूल के बारे में और डिटेल से बताएंगे। देखते हैं इसमें कितना कवर होता है। ठीक है, हाय दोस्तों, मैं सुजीत तो फिर से आपके लिए लेके आए हुए एडोब फोटोशॉप CC का 14वां वीडियो। ठीक है, यहाँ पे हम आपको जो टेक्स्ट टूल है उसके बारे में पूरी डिटेल से बताएंगे। बस आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और टेक्स्ट टूल को जरूर सीखिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम चलेंगे फोटोशॉप में और उसी पे जानते हैं इसके बारे में जानकारी। जैसे कि फोटोशॉप में आने के बाद सबसे पहले एक हम आपको पिक्चर ले लें, पिक्चर लेके भी आप समझ सकते हैं, या फिर आप एक जो ब्लैंक पेज भी लेके समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये है टेक्स्ट टूल। वैसे तो इसमें कितना टूल है, हम इसके बारे में सबसे पहले आपको बताते हैं हॉरिजॉन्टल टाइप टूल के बारे में। किसके बारे में, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल। तो इस पे आ गए और तभी इस पे आए, देखिए यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ पे ऊपर का चेंज है और यहाँ पे आए ये चेंज हो चुका है। ठीक है, अब इससे संबंधित ही सारा काम है। जैसे यहाँ आए हम, यहाँ सबसे पहले हम लिख देते हैं हैप्पी। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हैप्पी, HAPPY। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है, ये इस प्रकार से आ गया। ठीक है, अब ये लिखा गया, इसको आपको छोटा करना है। पहला मेथड छोटा करने के, इस पर आप कंट्रोल की को दाबे रहिए, लेफ्ट क्लिक करके आप छोटा कर सकते हैं, या फिर इसको आप सिलेक्ट करके कंट्रोल से ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन से बड़ा कर सकते हैं। देखिए बड़ा हो रहा है और इससे छोटा हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इवन क्या होता है, कभी कभी आप जो पिक्सल, फोटो बहुत बड़ा पिक्सल वाला ले लेते हैं और उसमें लिखना बहुत छोटे से आप करते हैं, तो जिसके कारण भी नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हो गया। अब इसको हम इस प्रकार से छोटा कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब इसमें देखिए पहला तो यहाँ से थोड़ा इसको चौड़ा कर देते हैं तब समझ में आएगा। तो इसमें है, अगर लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड से लिखाते आएगा। ठीक है, हैप्पी लाइफ। ठीक है, इस प्रकार से लेफ्ट से लिखाते आएगा। ठीक है, इस प्रकार से लिखाते आएगा, ये लेफ्ट से लिखाते आएगा। इसको थोड़ा हम क्या करते हैं, फिलहाल छोटा कर देते हैं। यहाँ से भी हम कर सकते हैं एंड यहाँ से भी इसको हम छोटा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ बहुत छोटा हो गया, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से हम इस प्रकार से दाबे रहेंगे, बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं, LIFE। ठीक है, ये हो गया। बट इसमें हम अगर हम यहाँ पे अगर सेंटर में अगर कर दिए तो बीच में आ जाएगा। ठीक है, बोले तो अब ये लिखाते जाएगा बीच से दोनों ओर। ठीक है, देखिए दोनों ओर बढ़ रहा है, जितना लेफ्ट बढ़ रहा है उतना राइट। इधर से रहेगा तो राइट से लिखाते आएगा, कुछ भी लिखेंगे तो हम राइट से लिखाते आएगा। ठीक है, तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे इसको इंडेंट बोलते हैं, लेफ्ट इंडेंट, सेंटर और राइट। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसको हम फिलहाल अभी छोटा कर देते हैं और इसको हम सेंटर कर देते हैं। चलिए यहाँ हम चले आए। अब इसमें आपको कंट्रोल S ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन से इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ से हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, बड़ा कर लिए। अब बड़ा करने के बाद इसका जो ये लिखा वो फॉर्मेट है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो फॉर्मेट है, इसको आप चेंज इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसा फॉर्मेट आपको चेंज करना हो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे जैसे करना हो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको फॉर्मेट है जो चेंज कर सकते हैं। बोलते लैंग्वेज का जो स्टाइल है वो भी, लैंग्वेज भी अगर हिंदी में करना हो, जैसे कि यहाँ पे कर्सिव में लिखा गया। ठीक है, और इसमें भी आएगा इसके अंदर, जैसे आपको रेगुलर में लिखना है। ठीक है, बोल्ट वगैरह भी आएगा उसके अंदर, प्रत्येक में नहीं आएगा। ठीक है, कोई कोई ऐसा रहेगा जिसमें आएगा, प्रत्येक में नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। बाकी लेफ्ट राइट यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका कलर चेंज करना हो तो सिलेक्ट कीजिएगा और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको कलर जैसा चूज करना हो कर लीजिएगा। बाय द वे ये कलर ऐसा है, हमको यहाँ से है ऐसा पिकअप करना है, तो यहाँ पे क्लिक किए और पिकअप पेन ये आ गया। ठीक है, यहाँ से आके यहाँ से कलर को चुरा लेंगे और इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। एंड इसके बाद फिर आपको रेड सेलेक्ट करना है तो रेड सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कर लिया और यहाँ से सारा चीज़ है जो चेंज कर सकते हैं हम। अब इसके बाद देखिए एक प्रॉपर्टी ऑप्शन है। ठीक है, जिसमें हम विड्थ को हाइट विड्थ कर सकते हैं। ठीक है, बोले तो ये है इतना है। ठीक है, आपको समझ में कब आएगा, इसको हम कर देते हैं 1000।
ठीक है, और 1000 करने का इसको ओके किए, ठीक है। तो यहाँ भी लेफ्ट में भी हाइट बढ़ गया और राइट में भी बढ़ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, और इसके बाद आपका हाइट भी बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हैं। और देखिए यहाँ से लिंक्ड है, ठीक है, यहाँ से जो लिंक्ड है, लिंक्ड को हम हटा देंगे तो सिर्फ ऐसे प्रोपोर्शनल में बढ़ेगा। अगर हम हाइट बढ़ाएंगे तो विड्थ भी बढ़ेगा और विड्थ बढ़ाएंगे तो हाइट भी बढ़ेगा। बट ये लिंक को अगर हटा देंगे तो एक ही चीज़ बढ़ेगा। जैसे लिंक है ये हुआ, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे हम आके अगर इसको हम कर देते हैं, बाय द वे इसको कर देते हैं 5000, ठीक है। तो देखिए इसका ये हाइट है जो नीचे तक बहुत आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसका हाइट आप अपने हिसाब से, देखिए आप इसको तो यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आप कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, आपको जैसा करना हो वैसा कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद हम और फिर से जुड़े हुए कुछ तरीका बताते हैं। जैसा कि ये हो गया, ठीक है, इसको हम पहले डिलीट। देखिए अगर आप फोटोशॉप 7.0 यूज करते हैं तो ये सीधे ऐसे डिलीट बटन दाबिएगा तो नहीं डिलीट होगा, ठीक है। और यहाँ से डिलीट करने फिर से हम आते हैं, देखिए। और यहाँ पे आप जब आप लेते हैं टेक्स्ट टूल, यहाँ पे एक न्यू लेयर ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, न्यू लेयर आ गया, फिर से हम लिख देते हैं हैप्पी, लिख दिए। और लिखने के बाद इसको हम थोड़ा सा चौड़ा कर देते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे आ गए और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। इसमें वैसे है बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करना है, अगर यहाँ पे हम 2 लाइन में लिखे, जैसे इसको हम इंटर कर दिए, ठीक है। इंटर करने के बाद लाइफ, तो देखिए एक दूसरे के ऊपर लिखा रहा है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर लिखा रहा है। इसके बारे में भी आपको हम बताते हैं, ठीक है। पहले तो ये हो गया, यहाँ से इसके बीच का दूरी, जैसे ये हो गया, इस सब के बीच के थोड़ा थोड़ा अगर स्पेस आप बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो यहाँ से आप बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर आपको हटाना हो, ठीक है। तो ये तो हो गया ऊपर नीचे के, ये जो है ऊपर नीचे, जैसे ये है 60 PTA, ठीक है। इसको अगर हम कर देते हैं 150, ठीक है, नीचे आ गया। फिर इसको हम कर देते हैं, अगर हम 200 कर देते हैं, ठीक है, और नीचे आ गया। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके जो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, अगर आपको लगता हो, वैसे तो ये नॉर्मल है, अगर लगता हो इससे हल्का और ज़्यादा या कम चाहिए तो कम चाहिए तो माइनस में इसको यूज कीजिए। देखिए और सुटुक रहा धीरे धीरे। एंड इसके बाद फिर अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो इसको आप प्लस में ले जाइए, ठीक है। बाय द वे अगर 0 रहेगा तो नॉर्मल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, और यहाँ से आप कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से आपका इसके बीच का दूरी, ठीक है, इसके बोले तो ये दोनों के बीच का दूरी है जो कितना रखना है वो रख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से रख सकते हैं। अगर हम इसको 6 कर दिए, ठीक है। तो यहाँ से हाइट, ये तो इसका हाइट है, बीच के दूरी के लिए आपको ये हो गया, ठीक है, ये है ये, और इसके बाद ये हम कर देते हैं। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से जितना करना है उतना कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका प्रॉपर्टी। बाय द वे ये ऑप्शन आप में नहीं आएगा, तो कैसे लाना है, तो जो ऑप्शन नहीं आया तो विंडोज़ में आइए, और विंडोज़ में सारा ऑप्शन, इसका यही काम है, ऑप्शन लाना और हटाना, ठीक है। कुछ और काम है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, बट अधिकांश इसका जो ऑप्शन लाना और हटाने के लिए उपयोग में किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ला भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं ऑप्शन, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी का सारा ये ऑप्शन है। उसके बाद कर्व, एक कर्व के बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे ये हट गया, ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं हैप्पी लाइफ, ठीक है। कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से इसको क्या कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम बड़ा कर लिए और इसको हम यहाँ से यहाँ कर लिए, ठीक है। अब ये कर्व में हमको इसको बदलना है, ठीक है। ये नॉर्मल है, इसको कर्व में बदलना है, तो इसको हम सिलेक्ट करके देखिए यहाँ पे आपको टी दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्रिएट वालपेपर टेक्स्ट, ठीक है, इस पर क्लिक किए, और क्लिक करने के बाद इसमें कैसा बनाना है, जैसे बनाना है इस पर क्लिक करके आप बना सकते हैं। देखिए कर्व में ये आ गया, कर्व में इसको आपको नीचे ले आइए, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। देखिए कर्व में अगर ज़्यादा कर्व लाना हो, देखिए इसको हम यहाँ से कर दिए, ठीक है। अगर ज़्यादा कर्व लाना हो तो कर्व वाला देखिए एक वैसे ऑप्शन भी यहाँ पे आ जाएगा, नहीं तो इसको हम फिर से सिलेक्ट किए और यहाँ कर्व पे आते हैं, और इसको और ज़्यादा कर्व बनाना है तो यहाँ से आप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको लेफ़्ट से ज़्यादा चौड़ा करना हो, राइट से ज़्यादा चौड़ा करना हो, ठीक है। तो यहाँ से आप जैसा करना हो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको जैसे करना है कर सकते हैं। और इसको वर्टिकल में भी बदलना हो तो वर्टिकल में भी हो जाएगा, ठीक है, वर्टिकल में। और इस प्रकार से इसको ये देखिए ये हो जाएगा, एक ऐसा लगेगा कि कोई एक गोला सा सामान है उस पर लिखाया हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ से देख लिए और फिर से आते हैं एंड इसमें और आपको करना है, जैसे इसको हम पहले हॉरिजेंटल ही टिक कर देते हैं एंड इसके बाद इसको हम थोड़ा कम कर देते हैं यहाँ से यहाँ एंड इसके बाद इसको देखिए वेव के तरह अगर करना हो तो वेव के तरह, अगर इसको ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा इसका वेव बन जाएगा, कम रहेगा तो कम वेव बनेगा, ठीक है। उसके बाद फ्लैग वगैरह के रहेगा, ठीक है, फ्लैग के आकार के, तो फ्लैग भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से फ्लैक्सिब भी इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें जो किस प्रकार से हम टेक्स्ट टूल का उपयोग करते हैं, टेक्स्ट टूल का उपयोग करते हुए इस पर हम काम कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो इसमें बहुत ज़्यादा काम है, इतना ज़्यादा काम है, हम लोग पूरी डिटेल से देखेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए हम पार्ट बाय पार्ट आपको दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो हेल्पफुल हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। तो मैं सुजीत लेता हूँ अलविदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।